हेलो एवरीवन, आई हैव कम विद द मोस्ट नीडेड वीडियो ऑफ दिस टाइम। और आप लोगों के साथ मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूं कि जो मेरा बिहार स्पेशल हिस्ट्री का नोट्स है, अगर आप अपने हिस्ट्री को करना चाहते हैं बिहार स्पेशल, लगभग 10 सवाल पूछे जाते हैं बिहार की हिस्ट्री से और ज्योग्राफी के। हमने पहले ही ज्योग्राफी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और नोट्स के बारे में कमेंट्स अगर ज़्यादा आते या फिर डिमांड ज़्यादा होता तो मैं अपडेटेड नोट शेयर कर देता। ऐसे जो नोट्स जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था जिससे सवाल सारे पूछे गए थे बिहार रिलेटेड ज्योग्राफी का, वो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ और उसकी वीडियोस भी मैं एक एक करके बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ बात क्या है, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ अपने हिस्ट्री के शॉर्ट नोट से जो मैं खुद के लिए बनाया था और इसी नोट से मैं पढ़ाई करता हूँ और ये नोट्स को रिवाइज करने में मैक्सिमम 1 आवर लगते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बीपीएससी के जितने भी बिहार रिलेटेड सवाल हैं, चाहे वो कन्नाड डायनेस्टी की सवाल हो या फिर किसी भी डायनेस्टी की सवाल हो जो जनरली हर एक बुक्स में आपको नहीं मिल पाता है, उसको मैंने बना रखा है और आप यहाँ से इस नोट से करना चाहेंगे तो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। पहला सवाल देखिए, जावा शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पे नालंदा में बिहार, ये सवाल भी बीपीएससी में पूछा गया है। ये सवाल 66 में नहीं पूछा गया है बट इसको मैंने इंक्लूड कर लिया था आपको दिखाने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। 66 के सवाल 67 के सवाल पे चलते हैं मेनली, जो 67 बीपीएससी में पूछा गया और आप उसको देखिए फिर बताइए कि सवाल मेरे नोट से कहीं बाहर था या नहीं था, मतलब था भी या नहीं था। देखिए पहला सवाल शेरशाह के मकबरा के बारे में पूछा गया, ये भी सवाल हमारे नोट्स में पड़ा हुआ था जो बिहार रिलेटेड सवाल है, या फिर अन्य जगह का उससे भी आपको पता चल जाएगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। ये सिद्धू और कान्हो के बीच में पूछा गया था, संथाल रिविलियन के बारे में देखिए डायरेक्ट सवाल नोट से आए हैं। मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, जनरली मैं ये सब चीज़ें बताता नहीं हूँ ताकि आप लोग का जो शॉर्ट टाइम है और मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करके आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, ये सवाल हमेशा आउट होते हैं तो आप लोग 149 सवाल पे ही प्रिपरेशन कीजिए। सचिंद्र नाथ सन्याल पटना में आंदोलन समिति की स्थापना किया था 1913 में, ये भी सवाल हमारे नोट से आए थे। और सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चंपारण सत्याग्रह से 2 सवाल कि गांधी जी को किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने। और दूसरा सवाल था कि उसमें से कौन गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं था। तो ये मेरे अपडेटेड नोट्स में आपको मिल जाएगा। उसमें से मतलब जो उपलब्ध था वो तो नोट्स में लिखा हुआ था, जो उपलब्ध नहीं था उसमें थे राम मनोहर लोहिया जी थे, वो जो उपलब्ध नहीं थे। बाकी राजकुमार जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल जी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे व्यक्ति वहाँ मौजूद थे गांधी जी के साथ। लेकिन जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंध रखते हैं, ना कि चंपारण सत्याग्रह से। ओके, ये सवाल हो गया। और कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूँ जो डायरेक्ट हमारे नोट से आए हुए हैं और आप देखिए, अब देखकर खुद ही फीडबैक बताइएगा कि आपको ये नोट्स चाहिए अपडेटेड नोट्स। अगर अपडेटेड नोट्स चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा व्यूज वगैरह बढ़वाइए। ओके, ये देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी में फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह सिन्हा या फिर जयप्रकाश नारायण, यहीं से सवाल पूछा गया है। अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल है, जयप्रकाश नारायण छापामार की युद्ध की शिक्षा के लिए, मतलब ये सवाल यहाँ वो मेंशन नहीं है कि उन्होंने जेल से भागा, लेकिन जेल से भागने के बाद ही छापामार की शिक्षा देने के लिए आजाद हिंद दस्ता का फौज किया। ये एक्चुअली मैं अपने लिए लिखा था तो वो सारी टर्म को मैं लिख नहीं रहा था जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, बट जो अपडेटेड नोट्स है मैंने सारा चीज़ लिख दिया है। अगर आप लोग को चाहिए, टोटल 10 सवाल बिहार रिलेटेड पूछा गया है कि जो 1922 में जो कांग्रेस स्टेशन की स्थापना, बिहार में जो कांग्रेस स्टेशन हुआ था गया में, उसकी अध्यक्षता किसने की है, वो सारे सवाल नोट से ही थे। टोटल 8 से 10 सवाल जो बिहार रिलेटेड पूछा गया था फ्रेंड्स, आप देखो खुद ही देख लो ना। यहाँ ये गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में 65 में पूछा गया, वो भी सवाल उसी के बाद से मैं अपना नोट्स बना लिया कि नहीं ये नोट्स जरूरी है। और नोट्स फ्रेंड्स इतना अच्छा है कि आप लोग 1 घंटा में मैक्सिमम 1 आवर्स लगेंगे एक हिस्ट्री के नोट्स को रिवाइज करने में, और मैक्सिमम 1 आवर से भी कम लग जाता है ज्योग्राफी के नोट्स को रिवाइज करने में। और ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ, आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। और नहीं पढ़ पाए तो ये वीडियोज बना हुआ यूट्यूब पे, वहां से आप देखकर एक बार उसके बाद मेरा नोट्स पढ़िएगा तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि नोट्स चाहिए, अपडेटेड नोट्स मैं डाल दूंगा अगर चाहिए तो। लेकिन वही है कि कंडीशन थोड़ा वीडियो को व्यूज ठीक ठाक हो, कमेंट्स थोड़ा ज्यादा हो, जो लोग देखे उसको लाइक कर दोगे, फिर मैं ये नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा। ऐसे जो पुराने नोट्स हैं अपलोडेड हैं, लेकिन जो अपडेटेड नोट्स हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको लग गया होगा कि ये बात सही है। 20 पेज का नोट्स है, 20 पेज का नोट्स है और 10 सवाल आए हिस्ट्री के इसी नोट से। उसी प्रकार ज्योग्राफी के मात्र 13 या 14 पेज का नोट्स है और उससे 10 से 12 सवाल पूछे हैं जो बिहार ज्योग्राफी के, सारे बिहार ज्योग्राफी सेंसस का भी उसमें नोट्स है, तो सेंसस वगैरह उसी से आगे। आप समझ सकते हैं कि अगर आप 40 पेज का या 30 पेज का नोट्स पढ़कर 20 सवाल कर लेते हैं और ये 40 या 30 पेज का नोट्स पढ़ने में मात्र आपको 2 घंटा लगता है, ये बेटर है या 20 सवाल के लिए आप 10-12 घंटा का वीडियो देखिए और वो भी ठीक से नहीं हो पाता एक बार देखने के बाद। ओके, तो आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। नोट्स लेना है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, अच्छे से बताइए क्या करना है। ओके, तो फिर कुछ और भी टिप्स बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्या नोट्स है, मैं क्या शेयर कर सकता हूँ और अच्छे से आप लोग को मार्क्स आ सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन फिर भी इस बार कह रहा हूँ, दैट मोटिवेट्स मी। और अपने दोस्त से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और भला करने में बहुत मजा आता है। अगर आप अपना दूसरे का भला कीजिएगा तो किसी तरह आपका भी भला हो जाएगा, लोग आपके भी भला करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।